जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये टॉपिक है ये विशेष रूप से भाषा सेकंड जो रीट के अंतर्गत है। अगर किसी ने संस्कृत लेता है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जिसमें संस्कृत भाषा जो सेकंड द्वितीय लैंग्वेज आप चुनेंगे उसमें छंदों के बारे में 1 या 2 प्रश्न बनेंगे। तो वो सारे छंद कैसे याद करने उसके कुछ जुगाड़ मैंने सेट कर रखे हैं। जैसा मैंने याद किया था आप सभी को याद हो जाएंगे, वो सारे आप आसानी से याद कर लेंगे, तो आपका एक प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इन छंदों को अपन याद करें उससे पहले एक वीडियो मैंने पहले बना रखा है, जो आपको आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। छंदों के बारे में सामान्य जानकारी है, कैसे मात्राओं को गिना जाता है, कैसे क्या है, इसको आप एक बार देख लें। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ण जो है फिक्स है, ये सारे वार्णिक छंद बता रहा हूँ पहले कि कौन कौन से। इसमें प्रश्न कैसा बनेगा तो सीधा पूछ लिया जाएगा कि इसमें से इस वर्ण में ये किस प्रकार का छंद है, वार्णिक है, मात्रिक है, किस प्रकार का है। दूसरा पूछा जा सकता है कि अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। या फिर कोई एक छंद दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा ये किस प्रकार का छंद है। ये 3 प्रकार के प्रश्न जो है आपकी रीट एग्जाम में बन सकते हैं। तो 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। एक प्रकार का मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखें उसको, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इनको कैसे याद रखें, ध्यान रखें। देखिए सीधा है, अनुष्टुप छंद जो है उसमें 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, याद कैसे रखना है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें अनुष्टुप अष्ट का साउंड आ रहा है आपको, अनुष्टुप अष्ट का साउंड आ रहा है, अर्थात कि 8 वर्ण होते हैं, याद रखना है। अनुष्टुप में 8 वर्ण होते हैं। और इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं और उपजाति में भी 11 वर्ण होते हैं। इसके लिए आप एक याद रख सकते हैं, इंद्र और उपेंद्र दोनों एक ही जाति के हैं। इंद्र उपेंद्र दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों मतलब कि ये दोनों में 11 वर्ण है। इंद्र उपेंद्र और जाति उपजाति तीनों में 11 वर्ण है। ये भी आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से। जत ज का मतलब तगण, तगण और जगण आता है इंद्र वज्रा में। ये अगर आप याद कर पाओ तो इसे भी याद कर ले, नहीं तो यहाँ तक से काम बन जाएगा। अपने को साहित्य क्षेत्र में नहीं बढ़ना है, ऊपर से याद करना, ताकि अपना 1 या 2 प्रश्न आसानी से राइट हो जाए। तो अनुष्टुप में अष्ट का साउंड आ रहा है, अर्थात 8 वर्ण है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इंद्र उपेंद्र दोनों एक ही जाति के हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों में 11 वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 छंद और लिखे हैं, वंशस्थ छंद, द्रुत विलंबित और भुजंग पर्यात। इन तीनों में 12 वर्ण होता है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। सीधा ही है, वंशस्थ 12 वर्ण, जत जर, ये जत जर भी इसके साथ ही रटना है तो याद हो जाएगा। वंशस्थ 12 वर्ण, जत जर। ठीक है। और एक और जो, अगर आप 12 याद नहीं रहे इन तीनों का तो 12 यहाँ से पकड़ लें। ये 2 और 1 दे रखा है तो 1 आगे ले लें आप, 12 ऐसे, 12 इसी में नजर आ रहा है, उल्टा कर देंगे। तो वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग पर्यात तीनों में 12 वर्ण है। और इसके गण भी आप याद रख सकते हैं। वंशस्थ 12 वर्ण, जत जर, वंशस्थ जत जर, द्रुत विलंबित नभ बर, द्रुत विलंबित, इस प्रकार से रटें। और इसमें भुजंग पर्यात में 12 वर्ण है और 4 यगण है। इसको तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो ये य कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। य से पहले कितने वर्ण है, 1 2 3 4, अर्थात 4 य किसमें है, भुजंग पर्यात में। ये एक जुगाड़ है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। 4 यगण किसमें है, ये देखो 1 2 3 4, चौथे पे य है, यानी यगण में कितने हैं, 12 वर्ण है भुजंग पर्यात में। ये आपको याद रखना है। अब देखिए 4 छंद और हैं, वसंतिलिका, मालिनी, मदाक्रांता और शिखरिणी। इनको कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप याद रखिए 4 लड़कियां हैं। ठीक है, ये 4 लड़कियां हैं। तो वसंत तिलका 14 की, तिलका कितने की है, 14 की, मालिनी 15 की, मदाक्रांता और शिखरिणी 17 की। यानी मद यानी जवान कब हो गई, मद कब हो गई, 13 में, और शिखर पे भी 17 में हो गई, और शिखर पे भी पहुंच गई थी 17 में। तो मदाक्रांता और शिखरिणी 17 में, तिलका 14, मालिनी 15। ऐसे आप याद करोगे, 2-3 बार रटोगे, आपका आसानी से याद हो जाएंगे। खाली अभी तक आपके मन में एक यही डर था कि ये मुझसे याद नहीं हो गया, आपने इस एक प्रश्न को छोड़ ही रखा है। लेकिन एक प्रश्न को छोड़े नहीं, आप इसको 2-3 बार ऐसे एक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वैसे आप बना ले
और इसको 2-4 बार रटेंगे आप, गारंटी के साथ में आपको याद हो जाएगा। कुछ और छंद हैं, आगे बढ़ते हैं, वो और देख लेते हैं। शार्दुल विक्रीदम, स्त्रगधरा और आर्या छंद। इसमें ध्यान रखें, शार्दुल विक्रीदम में 19 होते हैं, 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पे यति हैं। अर्थात यति का मतलब क्या होता है, यति, गति, लय, गण, ये सारे मैंने उस वीडियो में समझा रखे हैं, आप वो वीडियो जा करके देख लें एक बार। तो 12-7 पे यति हैं, तो 12 और 7 19, अर्थात प्रत्येक चरण में 19-19 लाइनें, 19-19 वर्ण होंगे। स्त्रगधरा में 777 है। स्त्र त्र 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 का मतलब त्रि, त्रि 7 त्रि है, तो 777 21 हो गए। ठीक है, ध्यान रखें 7-7 पे यति है, 7 के बाद फिर रुकेगा, फिर रुकेगा, फिर रुकेगा। कुल मिलाकर इसमें 21 वर्ण, यानी प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में 21-21 वर्ण होंगे। और सबसे मोस्ट है ये आर्या छंद, ध्यान रखना है। आर्या छंद इसलिए मोस्ट है कि आपके सिलेबस में, रीड के सिलेबस के अंतर्गत ये एकमात्र ही जो मात्रिक छंद दे रखा है। ये किस प्रकार का छंद है, मात्रिक छंद है। आर्या छंद मात्रिक छंद है, इसमें कुल 57 मात्राएं हैं, 12-18, 12-15, इस प्रकार से ये छंद बना हुआ है। तो इनको आप शार्दुल विक्रीदम 12-7-19 ऐसे याद करें। शार्दुल विक्रीदम 12-7-19, स्त्रगधरा 777 21, आर्या छंद 57, मात्रिक छंद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।